प्रस्तुत वीडियो में हम सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 25 की चर्चा करने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपादित भ्रमर गीत सार पद क्रमांक 25 पद है आए जोग दसी खावन पांडे, परमारथी पुराण ने लादे जो बंजारे टांडे। यहाँ टांडे से संदर्भ व्यापार का माल है। आए जोग दसी खावन पांडे, परमारथी पुराण ने लादे जो बंजारे टांडे। हमरी गति पति कमल नयन की जोग सीखे ते रांडे। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। कहू षटपथ कैसे खेयतू है हाथिन के संग गांडे। काकी भूख गई बयारी भकी बिला दूत ध्रुत मांडे। काहे को भाला लय मिलवत कौन चोर तुम डांडे। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुंभाड़े। प्रस्तुत पद में गोपियाँ यहाँ भी वही व्यापारी के रूप में उद्धव और योग का वर्णन कर रही हैं। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, पांडे जी आप हमें योग सिखाने आए हैं। व्यंग यह है कि आपकी बुद्धि भी धन्य है जो हम अनन्य प्रेमिकाओं को योग सिखाने आए हो। तो यहाँ पर तुलना करते हुए व्यंग करते हुए कह रही है कि आपकी बुद्धि को तो मानना पड़ेगा कि आप हम जैसे प्रेमिकाओं को, प्रेम में लिप्त गोपियों को योग सिखाने आए हो। आप तत्वदर्शी पुराणों आदि को इस प्रकार साथ साथ लादे फिर रहे हो जैसे बंजारे अपने माल का ठंडीरा उठाए उठाए फिरते हैं, किंतु आपका यह प्रयास रुकता है। तो इस पद में व्यापारी के रूप में उद्धव को स्पष्ट किया है और जिस प्रकार से एक व्यापारी अपने माल को लेकर दर दर भटकता है अपना माल बेचने के लिए, वैसे ही यहाँ पर उद्धव गोपियों के पास आए हैं। लेकिन गोपियाँ कह रही है कि तुम जो प्रयास कर रहे हो यह प्रयास तुम्हारा वृथा है, यहाँ पर तुम्हारा प्रयास बेकार चला जाएगा। हमारे तो एकमात्र प्राणधार पति कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण हैं। जो योग सीखती हैं वे तो अभागी हैं। हे मधुप तुम ही बताओ एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा सकती हैं। अर्थात हमारे हृदय में ब्रजचंद्र के रहते हुए निर्गुण ब्रह्म की योग साधना कैसे स्थान पा सकती है। तो यहाँ पर एक मुहावरे के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक म्यान में जैसे दो तलवारें नहीं रह सकती, तो एक ही हृदय में निर्गुण और सगुण दोनों विराजमान नहीं रह सकते। उद्धव से तुम कहते हो वह महान योगी है, अमुक महान योगी है। यदि हम उसकी देखा देखी योगिन बन जाएं तो यह हमारी सामर्थ्य के बाहर हैं। भला कोई हाथियों के समान समूचे गन्ने खाने का प्रयास कर सकता है? वायु भक्षण मात्र से किसकी भूख तृप्त हुई है? भूख मिटाने के लिए तो दूध, घी, मांडे, पराठे जैसा ब्रज का प्रिय भोज पदार्थ की ही आवश्यकता है। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आप हमें किसी और का उदाहरण मत दीजिए, क्योंकि हमारी उनसे तुलना हो नहीं सकती। उनका सामर्थ्य अलग है, हमारा सामर्थ्य अलग है, हमारी क्षमता अलग है। और ये बात समझाते हुए यहाँ पर वो हाथी के गन्ने खाने का उदाहरण देती है कि जिस प्रकार से हाथी गन्ना खाता है वैसे भला कोई और खा सकता है क्या। इसी प्रकार हमारी प्रेम भूख अरूप निर्गुण से तृप्त नहीं हो सकती, उसके लिए श्री कृष्ण का अवलंब आवश्यक है। तुम व्यर्थ में ऐसी बकबक क्यों करते फिरते हो जैसे किसी चोर को अपराध का दंड दे रहे हो। यहाँ पर करारा व्यंग गोपियों ने उद्धव पर किया है।
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि महाराज, धनिया, धान और काशी फल एक समय में ही उत्पन्न नहीं होते। भाव यह है, जिस प्रकार से ये तीनों वस्तुएं एक समय में उत्पन्न नहीं होती, उसी भांति योग नियमों की साधना, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान एवं श्री कृष्ण का प्रेम भी एक साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अलग अलग उदाहरण के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं कि हम पहले से ही हम अपने दिल में, अपने मन में श्री कृष्ण को बसा चुके हैं। हम सगुण भक्ति में लिप्त हैं, अतः निर्गुण भक्ति हमसे संभव नहीं है। इस पद की काव्य सौंदर्य की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बंजारे टांडे, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास ने उत्प्रेक्षा, छेकानुप्रास, दृष्टांत, लोकोक्ति आदि अलंकारों एवं व्यंजना तथा लक्षणा शक्तियों ने भाषा की वाग्वैधकता को समृद्ध किया है। धनिया शिशिर में, धान शरद में एवं काशी फल ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में ही विशेष रूप से होते हैं। यह समय वस्तुओं से बोने का नहीं, अपितु फल देने का है। कुछ वस्तुएं बोई तो साथ साथ जाती हैं, किंतु कवि का तात्पर्य यहाँ फल से ही है। तीनों नहीं उपजत से कुछ विद्वान भक्ति, योग और ज्ञान का अर्थ भी लेते हैं। तात्पर्य यही है कि निर्गुण और सगुण का साथ असंभव है। तो यहाँ पर इस पद में जितने भी उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरण के माध्यम से यही बात स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि निर्गुण और सगुण का साथ असंभव है। अतः हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, अतः हम सगुणधारी हैं। हमें निर्गुण की कोई भी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली और ना ही वो हमें रुचिकर लगने वाली है। यह पद राग नट में गाया जाता है। धन्यवाद।